हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करते हैं आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मोम में। जी हाँ, सचिन मनीषा कंट्रोवर्सी, वही टॉपिक, बार बार वही टॉपिक, हर क्रिएटर के पास आई थिंक वही टॉपिक है। और जब भी आप यूट्यूब पे स्क्रॉल अप डाउन करते हैं तो भी यही टॉपिक ही सामने आता है। तो अब इस टॉपिक पर एक रोस्टेड वीडियो सामने आई है जो कभी सचिन के फ्रेंड रहे हैं। जी हाँ, अंकुश सक्सेना, आप सब जानते हैं, बहुत ही फेमस नाम है ये सब। देखिए, उनकी वीडियो में एज अ क्रिएटर मैं कहूँ तो मुझे अच्छी लगी, एज अ रोस्टर कहूँ तो बहुत अच्छी लगी, बट एज अ फ्रेंड कहूँ तो मुझे वीडियो नहीं अच्छी लगी। चाहे कुछ भी हो, बट किसी टाइम पर आप उनके फ्रेंड रहे हैं। बट इस वीडियो में कुछ ऐसे पार्ट थे जो मुझे लगा कि हाँ, अंकुश ने जो है ये जो पार्ट है बहुत सही पिकअप किया है और बहुत सही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है दुनिया के सामने। मैंने कितनी भी मेरी वीडियोस देख लीजिए, मैंने कभी नहीं कहा कि सचिन ठीक है या नेहा ठीक है। मैं हमेशा से यही बोलती आई हूँ, सचिन और नेहा दोनों इक्वली ही गलत है, कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। दोनों ने मिलकर ही मनीषा का घर खराब किया है। तो चलिए यहाँ बात करते हैं अंकुश की वीडियो के ऊपर। बेबी प्लान नहीं किया, क्या सीन है भाई? उसने रोका है क्या बेबी प्लान ना करने से? जीन्स का क्या राज है? और मैं आपको बता दूं, ये भाई मेरे को भी इनके साथ जनवरी से ही मिला हूं मैं इन सबसे, और बात इनसे बहुत पहले से हो रही थी। लास्ट टाइम इन्होंने मेरे को 6 महीने पहले बुलाया था, जनवरी से भी पहले, जब स्वाति प्रेग्नेंट थी। हमने अपना एग्जाम दिया, हमारा रिजल्ट सामने, हम तो कहीं और नहीं गए एग्जाम सेंटर में। हमने तो इटावा ही भरा था एग्जाम सेंटर, हमने तो नहीं भरा भोपाल, हमने तो नहीं भरा। अरे तो भोपाल में क्या एक ही मैडम रहती है? हैं? बताओ। ऐसा तो इटावा में मेरे 3-3 4-4 एग्जाम सेंटर है, लेकिन मैं देता वही हूँ जहाँ रिजल्ट दिखा सकूं। मतलब देखिए, हंसी मजाक में जो है ना, अंकुश ने बहुत ही 100 बातों की एक बात बोल दी है कि कोई आपको मना कर रहा है अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, या आप मत कीजिए, या बेबी प्लान मत कीजिए। मतलब कैसे 1-1.5 साल कोई रह सकता है? या तो वो बेवकूफ़ बना रहा है अपने पार्टनर को क्योंकि उसे दूसरी जगह घास मिल रही है, ठीक है। और अगर नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि घोड़े को दूसरी जगह घास ना मिले और वो अपनी भी घास ना खाए। आप सोचिए, मैं क्लियर वर्ड्स में मैं जो ये सब चीज़ें नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अंकुश ने काफ़ी हद तक चीज़ें बयान की हैं कि 1-1.5 साल तक ऐसा अगर आप लोग दूर थे। तो रही बात मनीषा की, तो मनीषा के ऊपर भी कुछ चीज़ें सवाल उठते हैं इस चीज़ के लिए कि हस्बैंड बात नहीं कर रहा, बात अलग है, काम से रिलेटेड बात कर रहा, बात, बट इतना अगर प्रॉब्लमेटिक हो रहा था सीन तो वो इतनी चुप कैसे रही? कोई भी लड़की इस दुनिया की इतनी चुप नहीं रह सकती है। अब सचिन का भांडा अगर फूटा है, सामने आया, तो वो अपने हस्बैंड को कवर अप करके सारे की सारी बातें दूसरी पार्टी पर नहीं डाल सकती है। चलिए आगे सुनते हैं। मतलब मैं अगर 3-4 जगह और एग्जाम देने चला गया और वहां रिजल्ट आ गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना। एग्जाम वही दो जहाँ रिजल्ट दिखा सको। हाँ, बताओ। तुम वहाँ एग्जाम दे रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे भी तो एग्जाम दो। अरे यार, 1.5 साल बर्बाद कर दी बेचारी के यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और भाई मेरे साथ ये 1.5 साल से है, 1.5 साल से हमारी बात होती है, लेकिन मैं जनवरी से इन्हें सामने से देखा है। और पहले मैं इन्हें बहुत बढ़िया समझता था, अभी भी समझता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज मैं इसमें आप देखिए, इसमें इन्होंने क्लियर किया कि पहले मैंने बहुत बढ़िया समझता था। इट मीन्स जब तक इन्हें शायद बातों का नहीं पता था, जब कुछ बातें क्लियर होने लगी या नेहा के साथ क्या रिश्ता है वो समझ में आने लगा, तो इन्हें समझ में आया कि नहीं जी, जगत भैया जैसे दिखते हैं वैसे वो है नहीं। को लास्ट में बताऊंगा, है, जब तक थोड़ा सा मजा किरकिरा ना हो जाए आपका। भाई मेरे सामने बोलता था दीदी का केक ऑर्डर करना है। यार भाई हो तो ऐसा। बताइए, दीदी का केक, अगर आप भोपाल में हैं तो बात अलग है कि आप केक लेकर जाइए या ऑर्डर कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट आप अंबाला में रहकर या सिवान में रहकर या कानपुर में रहकर आप ऑर्डर कर रहे हैं दीदी के लिए कि हाँ केक भिजवाना है। इतनी क्या मजबूरी थी आपकी? उनको तो बहन हो, और भी कितने भाई थे उनके, माना था, और भी क्रिएटर्स थे जो उनको बहन मानते थे। तो स्पेशली आप ही क्यों थे जिन्होंने हर चीज़ का उनका ठेका ले रखा था कि मुझे ही केक देना है, मुझे उनकी बुटीक का काम भी करना है, मुझे उनके यूट्यूब की टेक्निकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है।
ऐसा भाई मेरे को भी मिल जाए। देखिए, वाइट पैंट का जो राज अंकुश ने खोला है वो अपने कॉमेडी वे में खोला है, बट मुझे एक चीज़ ये यहाँ नहीं समझ में आ रही है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में ही सही लगती हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो शायद मनीषा को बताते, या वो उसे इस लायक नहीं समझ रहे थे, क्योंकि पार्टनर तो माना उन्होंने छोड़ ही दिया था कि वो मेरे पार्टनर नहीं है। चलो वो नहीं है, वो हम एडजस्ट करते मानते हैं, बट एक ऐसा इंसान जिससे आप ये बातें शेयर कर रहे हैं और वो चैट लीक कर रहे हैं, पब्लिकली कर रहे हैं, आपने दूसरे की इज्जत के साथ साथ अपनी इज्जत भी सरेआम धज्जियाँ उड़वा ली हैं। सचिन ये शायद नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि नेहा ने उन्हें छोड़ दिया या डिच किया है, बट ये इतनी प्राइवेट बात है जो पब्लिकली हो गई है और इस चीज़ का तमाशा बन रहा है। उस पैंट का जो राज था वो तो जी देखिए मनीषा ने खोल ही दिया है एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम थी, और जो लॉजिक उन्होंने दिया वो मेरी तो समझ से बाहर है कि गर्म चीज़ें खाने से ऐसे हो जाता है, बहुत से लोगों का दुनिया में, बट अगर हो भी जाता है तो उसकी वीडियो बनाना क्या ज़रूरी है, और अगर वीडियो बनी भी है तो क्या पब्लिक करना ज़रूरी है। तो इस बात का इतना तमाशा फैला है कि शायद सचिन कभी ज़िंदगी में इस चीज़ को नहीं समेट पाएंगे। अंकुश ने ये जो चीज़ें बताई हैं वो अपने फ़नी वे से बताई हैं, बट देखा जाए तो उसका बहुत गहरा मतलब है कि शायद जैसे कि सचिन ने अपनी चीज़ों में क्लियर कर ही दिया है वीडियो में कि वो और जो जगत दीदी हैं एज अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि उनका जो रिलेशन था वो उससे भी ऊपर था, यानी कि वो हस्बैंड वाइफ की तरह थे और शायद आपस में वैसे ही ट्रीट कर रहे थे एक दूसरे को। बट ये चीज़ें पब्लिक के सामने आना और ऑडियंस की फैमिली में जाना, देखिए कई बार बच्चे भी होते हैं जो यूट्यूब हैंडल करते हैं और उनके सामने ये सब चीज़ें आनी, मतलब आपसे लोग क्या इन्फ्लुएंस होंगे, दोनों से ही। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा, बट ठीक है, अंकुश ने जैसे भी फनी वे में ये वीडियो डाली है, कुछ पार्ट वीडियो के सही थे, कुछ पार्ट वीडियो के मुझे गलत लगे, बट बाकी आपकी इस चीज़ में क्या राय है, कैसे नहीं, ये वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अंकुश की जो फनी वीडियो आपको कैसी लगी और इस चीज़ पर आपका क्या रिएक्शन है वो मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।